हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है संडे का और सुबह सुबह का ही टाइम है और हमारे घर आए हुए थे मेहमान। यानी मेहमान तो क्या, मतलब बुआ जी आई हुई थी, छोटी जो बुआ जी है वो। और मैंने आपको पहले भी बताया भी है कि मेरे ससुर ये 4 भाई बहन हैं। तो 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं। तो उसमें सबसे छोटी जो बुआ है वो है। और हम बीच में मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया भी था कि हम अंबाजी गए थे, तो इनके घर पे गए थे। तो वो बुआ जी थी, तो वो आए हुए थे यहाँ पे, काका जी के घर पे आए थे। सुबह से ही आए गए थे जल्दी। तो अभी 10:30 के आसपास ही टाइम हुआ था। तो यहाँ पे फिर हमसे मिलने आ गए थे थोड़ी देर, क्योंकि फिर जानवी के पापा फिर निकल जाते काम पर, फिर पापा भी नहीं होते। तो बोला अभी सुबह में ही होके आती तो मिल जाएंगे। इसके पापा बैठे थे, पापा तो चले गए थे, जानवी के पापा बैठे थे। तो बोला उनसे भी मिलना हो जाएगा, तो इसके लिए फिर सुबह में जल्दी ही आ गए थे। और मैंने सुबह का जो भी मेरा क्लीनिंग का काम था वो तो मेरा हो गया था। बाकी मैंने अभी नहाया नहीं था, क्योंकि पानी वानी सुबह भरना होता है और दूसरे काम हो जाते, तो इसके लिए मैंने अभी नहाया भी नहीं था। तो आ भी गए थे ये लोग। और फिर बस हम ऐसे ही बातें कर रहे थे अपनी, जो भी। वैसे भी कोई आता है तो ऐसे ही होता है, बातें वगैरह हो जाती है। और हमारा एक तो घर ऊपर है, तो कोई आने की इतना जल्दी करता नहीं है, क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा है। तो मोस्ट ऑफ कम जिससे चढ़ा जाता है ऊपर वही आते हैं, बाकी तो आते ही नहीं है सीढ़ियों की वजह से। तो यहाँ पे बस हमारी वो बातें कर रही थी, चल रही थी। तो मैंने फिर जो भी पानी दिया, नाश्ता दे दिया था। बाद में फिर मैंने ये ठंडा ही बना दी थी, क्योंकि नाश्ता बोल रहे थे हम करके आए उधर काका जी के घर। सुबह कोई जल्दी आ गए थे तो उधर उन्होंने नाश्ता कर लिया था। तो इसके लिए फिर खाना बोला, तो बोला नहीं, क्योंकि जीजू वगैरह सब वहाँ पे थे, क्योंकि वो ऊपर इधर चढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए बोला हम वहाँ पे ही, फिर खाना वगैरह भी वहाँ पर ही है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसके लिए ठंडाई थोड़ी सी बना दी थी। और बस नॉर्मल जो नाश्ता होता है, बिस्किट नमकीन वगैरह, यही रख दिया था। और बस हम ऐसे ही अपनी बातें कर रहे थे। और उसके बाद फिर वो लोग चले गए थे बाद हाय में। फ्रेंड्स, तो अब टाइम हो चुका है एक, और मेरी जितनी भी बुआएं आई थी अब वो चली गई है और मम्मी लग गई है खाने पे। ये रही मम्मी। मम्मी क्या बना रहे हो खाने में? खाने में बना रही हूँ ये टिंडे और आलू की सब्जी और दाल भिगोई है। क्यों? कचौरी बनाऊंगी, दाल कचौरी। दाल कचौरी। दाल कचौरी और सब्जी। चलेंगे ना वापस से? हाँ, तो देखते हैं, चलेगी। सरप्राइज देना चाहती है मम्मी। सरप्राइज क्या? तो मैं तो बनाने वाली थी, मैंने कहा थोड़ी ज्यादा बना तो दूंगी। ये बना दे। बना लो, फिर नहा के भी देर हो गई है तो अब मम्मी बना रही है खाना और हमारे घर पे एक और मुश्किल हो गई है। क्या? टीवी खराब हो चुकी है। अभी जस्ट ठीक कर रही थी 10 दिन पहले, पर बंदरों की वजह से खराब हो गई फिर से। तो अब आ रहा है, मैं आ रहे, पता नहीं, देखते हैं ना। और पापा तो कौन सी आ रहे। तो मैं तो बाहर जाके कुछ तो करती हूँ। बाय। तो इधर मैं बना रही थी ये, जो मेरे को कचौरी बनानी थी दाल की, तो वो बनाने लग रही थी। वैसे तो मेरे को सुबह में नाश्ते में ही बनानी थी, लेकिन फिर कोई आ जाता है तो फिर उनके साथ बैठना भी पड़ता है, बात बात करनी पड़ती है। तो इसके वजह से फिर मैंने सुबह में तो बनाई नहीं। फिर दिन को मैंने सब्जी, तो पापा के क्या है, वो सब ये नाश्ते वगैरह खाते नहीं हैं, और बच्चे फिर टिंडे की सब्ज़ी खाते नहीं हैं। तो इसके लिए मैंने कहा फिर बच्चों के लिए अब बना ही देती हूँ। और दाल भी मैंने सुबह में ही भिगो दी थी जल्दी। तो मैंने कहा फिर अभी ये भी थोड़ी बना देती, तो थोड़ी ये खा लेंगे, थोड़ी अगर खाएंगे खाना तो वो खा लेंगे। तो इसके लिए फिर मैंने दाल तो मैंने पीस ली थी, यानी दरदरी पीस ली थी मैंने। जो मूंग दाल थी वो मैंने भिगो के रखी थी। तो उसके बाद मैंने फिर उसमें तेल डाल के और दाल डाल दी थी उसको, दाल को फिर थोड़ा सा सेक के। उसके बाद फिर मैंने साबुत धनिए और सौंफ होते उसका मैंने दरदरा सा पेस्ट, मतलब थोड़ा सा पीस लिया था उनको, तो वो डाल दिया था। उसके बाद अमचूर पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची, नमक, हल्दी, ये सब डाल के और पूरा मैं इसको अच्छी तरह करके और ये बना दूंगी। क्योंकि ये मेरे को कचौरी में अंदर जो स्टफिंग होती है वो भरनी होती है, तो वो उसके लिए ये मैं बना रही थी। तो यहाँ पे दाल मेरी अच्छी तरीके से यानी भुन गई थी पूरी, और उससे खुशबू भी निकलने लग रही थी। और सब मसाले भी जो मैंने होते आपको बताए, जो जो मैंने डाले, तो ये मेरा पूरा मतलब मसाला हो गया था, बन के तैयार हो गया था। मैंने कहा अब इसको थोड़ी देर क्या है ठंडा कर दूँगी। उसके बाद फिर दूसरा, यानी जो भी इसके 2-3 प्रोसेस होती है इसकी अलग अलग। तो मैंने कहा पहले ये मसाला बना के रख देती हूँ, ताकि फिर ये ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मेरे को जो सब्ज़ी होती है वो मेरे को बनानी थी इसके साथ खाने के लिए। तो उसके लिए भी फिर मैंने इधर तेल कर लिया था गरम, और इसके लिए भी मैंने एक मसाला तैयार किया था। उसमें मैंने
पहले तो मैंने इसमें हींग डाली, हींग के बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। और मैंने एक यानी मसाला यानी क्या, थोड़ा से लौंग लिए थे, साबुत धनिए लिए थे और काली मिर्च, ये मैंने तीनों को मैंने दरदरा यानी कूट लिया था थोड़ा सा, और ये तीनों मैंने इसमें डाले थे। तो ये थोड़े से अगर मतलब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे नॉर्मल, उसके बाद मैंने इसमें 3 चम्मच भर के बेसन डाला था, वो सब्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना यानी सब्ज़ी बनानी है उसके अकॉर्डिंग। तो मेरे को थोड़ी सी बनानी थी तो मैंने इसमें 2-2.5 चम्मच ही डाले थे, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने पूरा कर लिया था बेसन को लाल। उसके बाद मैंने ये आलू भी बॉईल कर दिए थे पहले ही, उसको भी फिर मैंने अच्छी तरह करके मैश यानी बिल्कुल अच्छी पूरा मैश नहीं किया था, थोड़े थोड़े टुकड़ों में ऐसे छोड़ा था, नॉर्मल मैश किया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था और इसमें फिर मैं डाल दूँगी यानी पूरा थोड़ा बुनाई करके, और इसमें फिर डाल दूँगी मैं पानी। और पानी क्योंकि बेसन डाला है तो उसकी वजह से गाढ़ी हो जाएगी, तो थोड़ा ज़्यादा ही मैं इसमें पानी डालूँगी क्योंकि उबलेगी तो फिर गाढ़ी हो जाएगी सब्ज़ी। तो इसमें फिर मैंने पानी डाल दिया था। बाद में फिर मैं इसमें मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, गरम यानी वो जो गरम मसाला होता है वो डाला था, और थोड़ा सा मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला था। और जो उसमें मैंने डाले थे, दाल में भी मैंने अमचूर पाउडर, गरम मसाला ये सब डाला था, वही मैं इसमें भी डालूँगी। और इसमें ज़्यादा यानी मेन जो होती है हींग का इसमें होता है, फ्लेवर ज़्यादा होता है, तो इसके लिए मैंने पहले भी इसमें हींग डाली। और बाद में मैंने क्या किया था, थोड़ी सी यानी आधा चम्मच जितनी हींग को मैंने पानी में भिगो के यानी थोड़ा सा गर्म पानी में मैंने डाल के रख दी थी हींग को। और उसको फिर मैं बिल्कुल जब लास्ट में नॉर्मली मेरे को सब्ज़ी पकानी होती है उसी टाइम मैं वो हींग वाला जो पानी होता है वो इसमें डालती हूँ। तो इसके वजह से क्या है, सब्ज़ी बिल्कुल टेस्ट इतना अच्छा आता है और बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे मथुरा में हम खाते हैं वैसे ही सब्ज़ी लगती है। तो यहाँ पे फिर मैंने हींग का पानी भी मैंने डाल दिया था क्योंकि सब्ज़ी बस बनी गई थी, और इतना अच्छा इसका हींग का फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल मार्केट जैसी ही सब्ज़ी लगती है। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी कचौरियाँ बनाने में, सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी और दाल भी जो मैंने भुन के रखी थी, जो मेरे को स्टफिंग बनानी थी, तो वो भी मेरी हो गई थी ठंडी। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी इधर कचौरियाँ बनाने में। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल, मैं उसको ज़्यादा दबा के नहीं बेल रही थी, थोड़ा सा मैं उसको बेल के और मसाला भर के पूरा ऐसे करके और नॉर्मल छोटी छोटी करके बेलती जा रही थी, यानी कचौरियाँ जैसे बनाते हैं ऐसे मैं बनाती जा रही थी। और इधर दोनों भाई बहनों को पता नहीं क्या हुआ, किस बात पे लड़ रहे थे, वो तो उसको मारने के लिए भाग रहा था, पता नहीं क्या हुआ था, किसी बात पे झगड़ा कर रहे थे दोनों। वो उसको बोला था खेलने के लिए, तो जानवी खेल नहीं रही थी, तो इसके वजह से पता नहीं उसको क्या गुस्सा आ गया, तो उसने बेलन लेके उसको मारने लग गया। लेकिन फिर मैंने डांट लगाई तो फिर जाके बैठ गया। फिर आपस में ऐसे ही करते हैं, पूरा टाइम लड़ते हैं, बात करते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। फिर दोनों वही करके और बैठ गए थे। उसके बाद ये मेरी कचौरियाँ और ये तल दी थी मैंने, और जो तलने वाली मैंने जो तली थी वो जो वीडियो थी मेरे से मालूम नहीं कैसे डिलीट हो गई। मेरे को खुद को इतनी ज़्यादा वो गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, पता नहीं कैसे। मैं और कुछ डिलीट करने जा रही थी तो लेकिन वो मेरी वीडियो ही डिलीट हो गई जो मैंने कचौरियाँ तली थी। इसके लिए मेरे को आपको ऐसे ही दिखानी, यानी जो ये कचौरियाँ मैंने ऐसे ही फ्राई की थी वो वीडियो पता ही नहीं अब कैसे मेरे से इतनी बड़ी भूल हो गई। लेकिन कोई नहीं, अभी जो वो बाकी तो मैंने आप लोगों के साथ जो भी रेसिपी थी मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की है, पूरी सब्जी की भी, स्टफिंग सब थी, बस खाली जो फ्राई करनी थी वही वीडियो पता नहीं कैसे मेरे से डिलीट हो गई। तो उसके बाद फिर हमने खाना वाना खा लिया था, और ये टाइम शाम का है क्योंकि खाना वाना सब खाया था तो करीबन 3 हो गए थे। तो पापा फिर आ जाते तो फिर काम नहीं करने देते, कुछ बोलते सो जाओ चुप करके, अभी दिन का टाइम है, क्या काम करेगी अंदर गर्मी में, सो जा, अभी शाम को उठ के करना। तो यहाँ पे फिर ये शाम का टाइम है तो मैं फिर लग गई थी। मैंने कहा क्लीनिंग का जो भी काम था वो रह रहा था, बर्तन वगैरह तो सब मैंने सब सेट वेट कर दिया था, बस क्लीनिंग का ही काम था। तो फिर मना कर रहे थे पापा, तो फिर मैं भी जाके थोड़ी देर लेट गई। उसके बाद फिर मैं उठ के और लग गई थी अपना जो भी ये क्लीनिंग का काम है। तो आज मैंने कहा थोड़ी, क्योंकि गंदा ज़्यादा ही हो गया था गैस, क्योंकि खाना भी, सब्जी भी बनाई, रोटियां भी बनाई, कचौरी भी बनाई, कचौरी की सब्जी भी अलग बनाई, तो इतना सब बनाया था तो उसकी वजह से पूरा गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इसके लिए फिर मैंने पूरा सरफ से करके पहले कर दिया था, उसके बाद मैंने उसको पूरा धो ही दिया था। मैंने कहा आज चिकनाहट हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि तेल वगैरह थोड़ा भी छांटे लग जाते तो फिर ऑयली सा हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैंने पूरा अच्छी तरह करके आज गैस को धो दिया था। उसके बाद फिर मैं
पूरा जो भी स्लीप है उसको भी मैंने पूरा अच्छी तरह करके और क्लीन करने लग गई थी। और आज कचरा भी यानी काफ़ी ज़्यादा हो ही जाता है, कुछ भी अगर काम ज़्यादा करो कुछ करो तो उसकी वजह से क्या फैल तो पूरा जाता ही है, तो इसकी वजह से काफ़ी गंदा हो गया था। तो फिर मैंने पूरा अच्छी तरह करके और उसको क्लीन कर दिया था। और जो कचौरी और सब्जियां थी मैंने काफ़ी यानी बनाई थी, तो हमारा जाना उधर हुआ नहीं। पहले सोच रहे थे जाएंगे, लेकिन फिर गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो फिर गए नहीं। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया था, थोड़ी मैं जानवी के पापा आए थे खाने के लिए यानी टिफ़िन ही लेके गए थे, उनको भी लेट हो गया था। तो फिर मैंने उनके आते ही वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी भिजवा दी थी, वहाँ पे जहाँ पे काका जी के घर पे आए हुए थे ना वहाँ पे मेहमान, तो फिर मैंने वहाँ पे भी थोड़ी भिजवा दी थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा ही बनाई थी। मैंने कहा वहाँ पे भी थोड़ी भिजवा दूँगी। पहले तो मैं सोची थी लेके ही जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने उनके पापा के हाथों भिजवाई दी थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी, मेरा किचन की हो गई थी मेरी सारी क्लीनिंग। उसके बाद फिर हॉल की भी पूरा, क्योंकि दिन एक तो सुबह सुबह में पूरा फैल जाता है और दूसरा फिर शाम को, क्योंकि दिन को बच्चे फिर सोते हैं तो पूरा यानी सब फैला देते हैं। गद्दे वद्दे भी लेके सोते हैं, उनको क्या नीचे ही नींद आती है, तो सब ये गद्दे वगैरह उठाते सब करते तो पूरा फैल जाता है। तो मैं फिर शाम का भी थोड़ी क्लीनिंग कर देती हूँ, कोई एकदम से आ जाए तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। मेन बैठक रूम भी है ये, तो इसके लिए फिर मैंने ये रूम भी फिर मैंने अच्छी तरह करके और क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने जो दिया बत्ती होते हैं वो किया था, और उसके बाद मैंने खाना भी बना लिया था। उसके भी बाद का वीडियो है। तो दूध आया हुआ था, मेरे को दही भी जमानी थी, तो मैंने कहा अब दूध भी उबाल देती हूँ, तो क्या रात की फिर दही वगैरह भी मेरे को जमानी होती है तो वो भी जमा दूँगी। तो आज की वीडियो को भी बस यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग तक। बाय बाय, टेक।